Dear students, today this is your worksheet number 44 that is being given to you on 14th October. This is about tissues, that is meristematic tissue. In the previous chapter we have learnt about cells. First of all, please do subscribe to my YouTube channel so that I could make more and more videos for you. Now, here what we has written, Gyan says, Jigyasa Didi, how do the cells in our body work and do plant cells function the same as the way our cell work? तो ज्ञान पूछ रहा है कि हमारी बॉडी के सेल्स कैसे काम करते हैं और क्या प्लांट सेल्स भी ऐसा ही काम करते हैं जैसे हमारी बॉडी के सेल्स करते हैं। तो ज्ञान को जिज्ञासा समझाती है, ज्ञान एज यू ऑलरेडी नो दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ आर multicellular organisms. We know what multicellular organisms are, that are made up of different type of cells. These are made up of many different type of cells. All cells are not able to perform all the functions. हर सेल हर फंक्शन को नहीं कर सकता, इसीलिए ऐसी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की जरूरत होती है और ऐसी बॉडी को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर कॉल्ड एज टिश्यूज। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को जो सेम स्ट्रक्चर में होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेम, और वो क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शन कर रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, टिश्यूज। जैसे कि क्लास में आपको अगर 4 या 5 बच्चों को एक ही काम करने को कह दिया जाएगा, एक जैसा काम, और एक ही जगह काम करेंगे एक जैसा काम, तो उनको क्या बोलेंगे, टिश्यूज। तो यहाँ ग्रुप ऑफ सेल्स है, आपकी बॉडी में भी ऐसे सेल्स होते हैं, दे परफॉर्म सेम फंक्शन एंड दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। टिश्यूज क्या बनाते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है, हम देख पा रहे हैं कि जो सेल्स होते हैं, one or more cells together join together to form tissues, और group of cells they are called as tissues and group of tissues are called as organs. जब काफी सारे टिश्यूज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो उनको उनसे क्या बन जाता है, ऑर्गन, और काफी सारे ऑर्गन मिलके क्या बन जाता है, एक ऑर्गन सिस्टम। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर है, एक सेल से टिश्यू, टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन, और काफी सारे ऑर्गन मिलके क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और इसके बाद अगर हम यहाँ लिखेंगे तो ऑर्गन सिस्टम काफी सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव जंतु जिसे बोलते हैं, ठीक है। विच आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग स्पेशल फंक्शन इन देयर ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर लिख रखा है। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में अलग अलग स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स और टिश्यूज होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर है एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज के बारे में। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट पार्ट ऑफ द एनिमल टिश्यूज आर लिविंग। जो एनिमल टिश्यूज का ज्यादातर अधिकतर पार्ट क्या होता है, लिविंग होता है, ठीक है। और दे नीड मोर एनर्जी, उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और देयर ग्रोथ इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड एक टाइम रुक जाती है आके और बैलेंस्ड होती है। और प्लांट्स में दे डू नॉट शो लोकोमोशन, वो चल नहीं सकते क्योंकि the most of the tissues in the plants are to provide support to the plants। maximum जो होते हैं प्लांट के अंदर टिश्यूज वो सपोर्ट देने के लिए होते हैं। most of them are made up of dead cells, ठीक है। thus the growth of the plants is restricted to the few parts, इसीलिए dead cell से बनी है, इसीलिए लिमिटेड पार्ट्स में ही उनकी ग्रोथ होती है। they need less energy, उनको कम एनर्जी की जरूरत है। some tissues keep on dividing throughout their life, काफी सारे ऐसे टिश्यूज होते हैं जो पूरी जिंदगी क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं और प्लांट्स को ग्रो करवाते रहते हैं। प्लांट टिश्यूज कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। टुडे वी विल लर्न मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो सिर्फ वही होते हैं जहां से प्लांट ग्रो करता है, जैसे कि टिप से करता है, लीव से करता है, उसकी तना है वो मोटा होता है, तो वहां से जहां पर है वो वाले पार्ट्स में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। द प्लांट्स ग्रो थ्रू सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट्स, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिवाइडिंग टिश्यू। डिवाइड जो होते हैं जिसमें सेल्स डिवाइड करके नए सेल्स बनाते हैं, दिस टाइप ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। दिस टिश्यूज हैव द कैपेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस टिश्यूज हैव द कैपेबिलिटी टू कीप ऑन डिवाइडिंग, ये डिवाइड करते रहते हैं और नए सेल्स की फॉर्मेशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रो करता रहता है। They are of 3 types, apical meristem, intercalary and lateral.
एपिकल जैसे कि जो चोटी पर होते हैं, यानी कि बहुत टिप पर होते हैं प्लांट के। आपने कभी देखा होगा अगर आप टिप तोड़ देते हैं प्लांट की तो प्लांट आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि आपने उसके ऊपर से एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट तोड़ दिया है। ठीक है, तो ये वाला आप ध्यान देंगे यहाँ पर, एपिकल मेरिस्टेम पिक्चर के अंदर, तो टिप के अंदर दिखाई दे रहा है आपको। It is present in the growing parts of the plant, that is tip of the roots and stem, and they cause the increase in their length. उनकी लेंथ बढ़ाने में काम आता है। इंटरकैलरी अगर हम ध्यान देंगे तो वो कहाँ है? They are present at the base of the leaves and internodes of the twigs. जहाँ पर शाखाएं होती हैं और जहाँ बेस होता है लीफ का, लीफ जहाँ से अटैच होती है तने से, वहां पर ये होते हैं। और अगर मान लीजिए एपिकल मेरिस्टेम टूट जाता है तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि पौधा टेढ़ा बढ़ने लग जाता है, तो टेढ़ा कहाँ से बढ़ेगा? वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम से बढ़ता है। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम, ग्रोथ इन द गर्थ ऑफ द रूट्स और स्टेम्स इज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम। प्लांट लगातार कहीं मोटा हो जाता है, पहले वो पतला सा होता है तना, धीरे धीरे वो मोटा हो जाता है, डंडी बन जाती है, पक्की हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है? वो होती है लेटरल मेरिस्टेम, जो तने को मोटा या गर्थ उसको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली एक्टिव होते हैं, दे कीप ऑन डिवाइडिंग, दे हैव लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल्स एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है, उनकी थिन होती है सेल वॉल्स, और उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। दे डू नॉट हैव वैक्यूल्स, उनके पास वैक्यूल्स नहीं होते, दैट इज वाई वो थोड़े स्मॉल साइज में होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला है व्हाट आर टिश्यूज, तो हम यहाँ बता देंगे दे आर ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग having similar structure and performing same function are called as tissues. So this is your answer number 1. Coming to question number 2, write two differences between plant and animal tissues. So here we can see most of the plant tissues, animal tissues are living in nature, but here the plant tissues are most dead, are made up of dead cells. So this is point 1. आप इसको लिख सकते हैं आंसर नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 अगर हम लिखेंगे दे नीड मोर एनर्जी, तो यहाँ पर है दे नीड लेस एनर्जी, तो इसको एज अ पॉइंट नंबर 2 लिख सकते हैं। नंबर 3 पे ये भी लिख सकते हैं देयर ग्रोथ इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड, उनकी एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है, बट यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं दे कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू द लाइफ, तो यहाँ पर ये इसको थर्ड पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं। So this is the difference between animal and plants tissue. Now what are the different types of meristematic tissue and where they are located in the plants? We can get the answer from here, and we can also draw this diagram to make it more understandable. So this is answer number 3. Now question number 4, what are the characteristics of meristematic tissue? As we know, here are the properties or the characteristics of the meristematic tissues. So this is answer number 4. So this is your worksheet number 44. Another worksheet will come and we will discuss it later on. Till then, stay safe and stay healthy.